हम परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्य आत्माएं और आप सबके मंगल आशीष लिए परमेश्वर अकारण कृपा करके अपने श्री चरणों में लेकर आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। गुरुजनों की अकारण कृपा से वे हमें इस समय मन के रूपांतरण में लेकर आ रहे हैं। उनका बहुत बहुत धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। होली के पावन पर्व पर बहुत बहुत शुभ मंगल कामनाएं। विश्व करे ये त्यौहार, ये सेलिब्रेशन सबके लिए बहुत ही सुंदर बधाई, सुंदर शांति, सुंदर प्रेम अपने प्रभु के प्रति लेकर आए। बहुत मेरे सतगुरु हैं रंग रे चुनर मोरी रंगदाई। मेरे सतगुरु हैं रंग रे चुनर मोरी रंगदाई। चुनर मोरी रंगदाई, चुनर मोरी रंगदाई। मेरे सतगुरु हैं रंग चुनर मोरी रंगदाई। मेरे सतगुरु हैं रंग रे चुनर मोरी रंगदाई। शाही रंग छुड़ाई तेरे प्रिया मजी थारूं। शाही रंग छुड़ाई तेरे प्रिया मजी थारूं। धोए से छूटे नहीं रे दिन दिन होत सुरंग। मेरे सतगुरु हैं रंग रे चुनर मोरी रंगदाई। मेरे सतगुरु हैं रंग रे चुनर मोरी रंगदाई। भाव के कुंडू महके जल में प्रेम रंग दैबो। भाव के कुंडू महके जल में प्रेम रंग दैबो। जस की चास लगाई तेरे, जस की चास लगाई तेरे खूब रंगी झकझोर। मेरे सतगुरु हैं रंग रे चुनर मोरी रंगदाई। मेरे सतगुरु हैं रंग रे चुनर मोरी रंगदाई। चुनर मोरी रंगदाई, चुनर मोरी रंगदाई। मेरे सतगुरु हैं रंग रे चुनर मोरी रंगदाई। सतगुरु ने चुनरी रंगी रे, सतगुरु चतुर सुजान। सतगुरु ने चुनरी रंगी रे, सतगुरु चतुर सुजान। सब कुछ उन पर वार दूरे, सब कुछ उन पर वार दूरे। तन मन धन और प्राण। मेरे सतगुरु हैं रंग रे चुनर मोरी रंगदाई।
सतगुरु है रंग रे चुनर मोरी रंगदारी, चुनर मोरी रंगदारी, चुनर मोरी रंगदारी, मेरे सतगुरु है रंग रे चुनर मोरी रंगदारी, मेरे सतगुरु है रंग रे चुनर मोरी रंगदारी। कहे कबीर रंग रे गुरु है मुझ पर हुए दया, कहे कबीर रंग रे गुरु है मुझ पर हुए दया, शीतल चुनरी ओढ़ी के रे, शीतल चुनरी ओढ़ी के रे, भई हो मगन निहार, मेरे सतगुरु है रंग रे चुनर मोरी रंगदारी, मेरे सतगुरु है रंग रे चुनर मोरी रंगदारी, चुनर मोरी रंगदारी, चुनर मोरी रंगदारी, मेरे सतगुरु है रंग रे चुनर मोरी रंगदारी। सतगुरु मेरे ललारिया रंग दी चुनरिया, 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 सतगुरु मेरे ललारिया रंग दी श्री प्रवचन पीयूष जी पृष्ठ 65। भावना बनाकर यदि आराधन किया जाए तो साधक ऐसा अनुभव करते हैं कि अपनी सत्ता नीचे से ऊपर को उठी है, अपनी शक्ति ऊपर को जाती है। कोई सुषुम्ना से और प्राणायाम वाले प्राण से इसे मिलाते हैं, पर ये तो कुछ हुआ नहीं, प्राण तो बाहर भी जाता है। ये समझना चाहिए कि माया की अविद्या की ग्रंथि टूट, ये तो हम कर चुके हैं। कोई बात नहीं। हाँ,
हम अगले पेज पे थे, सॉरी 66 66। जब मांग उत्कट होती है तो दशम द्वार से कृपा होती है। ये दशम द्वार ऊपर है, 9 द्वार नीचे है। जब राम कृपा आती है तब शक्ति, ज्ञान, आनंद आता है। प्राणी ज्ञान से पूर्ण हो जाता है, हर्ष से होता है। ये राम कृपा के चिन्ह है। अज्ञात ढंग से वे आती है। जब देव दया का अवतरण और अपनी शक्ति जागी तो उसका सहस्त्र कमल में सत्पुरुष द्वारा मेल होता है। स्पाइनल कॉलम संतों की वाणी में कमल नाल वह ठीक है कि नीचे का रस ऊपर जाता है। इसमें अखरोट के इसमें खाने होते हैं। कोई खाना हिसाब का, कोई ये बड़ा वायरलेस स्टेशन, और ये पता नहीं कि कहां कहां से चंद्र सूर्य लोक की तरंगे आती हैं। जब राम राम का उच्चारण हुआ तब अपनी शक्ति जागी। दोनों के मेल से उसका परमात्मा का मिलाप सत्पुरुष द्वारा हुआ। ये मिलाप की गांठ ऐसी है, एक बार जोड़ी तो फिर सदा मिलाप होता है। शुद्ध भावना से अब भी बांधी जाती है। पहले ये इंद्र ने बांधी राक्षसों के वैद्य शुक्राचार्य से भेद लेकर, फिर इंद्र की जीत हुई। तो ये सत्पुरुष संयोग ग्रंथि बंधी तो इससे कल्याण अवश्य होगा। ये हो नहीं सकता कि राम मांगी वस्तु हथेली पर रखकर वापस लेगा। सो ये राम कृपा की बात थी और ये बात आराधना करने वालों को समझनी चाहिए। श्री राम कृपा अवतरण का बल हुआ तो फिर इसका कभी नाश नहीं होगा। विश्वास तथा विचार होना चाहिए कि अब हमारा कल्याण अवश्य होगा। इस भावना क्षेत्र को बढ़ाना चाहिए। साधना सत्संग देवत नांगल, दिनांक 3/12/1953, समय 11 बजे, 1953। कितना सुंदर आशीर्वाद और कितना सुंदर कृपा, बहुत ही सुंदर, कितना सुंदर आशीर्वाद गुरुजनों का, बहुत ही सुंदर, बहुत कृपा, बहुत कृपा। देखिए जब गुरुजन कोई आदेश देते हैं और स्पेशली आपको दे तो बहुत इजी बात होती है, राइट, बहुत आसान होता है। आपको दिया है, आपने कर दिया। लेकिन वही आदेश जब किसी दूसरे पर जाता है तो दूसरे के लिए कहा जाता है कि दूसरे ऐसे करे, तो जब उनका स्फीयर ऑफ माइंड और सोच और बिल्कुल वैसी नहीं होती है, तो फिर यहाँ पर परमेश्वर को पता होता है कि जहाँ पर लेके जा रहे हैं ये उनका वो नहीं है, उन दूसरे का तो कोई है ही नहीं इसमें रोल, ये तो तुम्हारा है ये तो जिसे कहा जा रहा है, जिसे जो सुन रहा है, जिसे सुनाया जा रहा है, ये तो सारी उसकी ही परीक्षा कह लीजिए, जैसे मर्जी कह लीजिए। तो ये उसी की परीक्षा होती है उसी की परीक्षा। सो आज अभी महाराज ने कितना सुंदर याद किया। आई थिंक ये 2001 की बात होगी, हाँ 24 साल पहले की, और बिल्कुल ब्रांड न्यू। तो महाराज मैं स्कूल पढ़ाती थी और महाराज हमारा श्री रामशरणम बन रहा था और थोड़ा सा ढांचा बन चुका था। तो महाराज पधारे, मतलब जैसे क्रॉस कर रहे थे चंडीगढ़ और कुछ देर के लिए पधारे। तो हम लोग, मैं अपने कार्य क्षेत्र से आई और चल जाना था श्री रामशरणम।
सो मन में बस यही हो रहा है कि हम कभी नहीं खेल सकते महाराज के साथ होली, जबकि महाराज तो अंदर की होती कि महाराज हमें रंग नहीं लगा सकते। तब ऐसे सोच होती थी। और बाहर के रंग की हाँ कि हम महाराज के साथ ऐसा कभी नहीं कर सकते, है ना। तो फिर आ रहा था कि महाराज को कभी याद आती है, हमारी याद आती है, कभी याद करते हैं। तो अगले दिन होली थी, एक दिन छोड़ के अगले दिन बिल्कुल होली थी। तो ऐसे ऐसे भाव के साथ मैं स्कूटर चलाती थी, तो मैं स्कूटर लेके गई और महाराज पधारे। और तो कच्चा ही था अभी। तो वहाँ पर सबसे पहला लाइन जो महाराज ने कही, 2 मिनट के लिए बैठना था, 5 मिनट के लिए बस। तो महाराज बोले, सबसे पहली लाइन थी कि मुझे सच मानिए, मुझे आप लोगों की बहुत याद आती है। ओहो, ये लाइन बोली और मैं पीछे बैठी हुई थी, यानी कि मैं बिल्कुल आगे थी, मैं पीछे बैठी हुई थी। और मेरा बहुत बहुत भावुक हो गई ये सुन के, क्योंकि इन्हीं विचारों के साथ आई थी। और बहुत ज़बरदस्त भावुक। और नॉन स्टॉप महाराज बोलते चले गए और नॉन स्टॉप चलता रहा बहुत ज़्यादा। और फिर इतना ज़्यादा हो रहा होता है, आपको रुमाल चाहिए होता है, दुपट्टा काम नहीं कर रहा होता। सो क्योंकि मुझे वापस लौट के काम पे जाना था। तो फिर तो मैंने मेरी मम्मा ने डाला था रुमाल और फिर मैंने निकाला अपने पर्स से। और मैं पोंछने लगी अपना सारा मुंह, आंखें, और नाक भी बह रही होती है खूब। तो ऑब्वियसली जब ऐसा आप पूछते जा रहे हैं, और जब सत्संग के बाहर मैं वेट कर रही थी कि महाराज जाएंगे, इंतज़ार कर रही थी कि महाराज जाने की, तो मैं अपने स्कूटर के पास थी, या पता नहीं किस लिए वेट कर रही थी। मैं स्कूटर के अपने स्कूटर पे पास थी, उस पर शीशा लगा हुआ था। और मैंने शीशा जब देखा तो सारा चेहरा में लाल हुआ हुआ था। और मुझे बिल्कुल स्ट्राइक नहीं किया। मैंने कहा ये लाल रंग कहाँ से लग गया मेरे सारे चेहरे पे। मैंने तो स्कूल जाना है, सो बिल्कुल नहीं। तो फिर ध्यान गया कि अरे हाथ में देखा, फिर क्या है, ओह लाल रंग का रुमाल था। और मैं वो पूछती जा रही थी और उसका रंग निकल रहा था। और मेरा सारा अब मैं बाहर का रंग धोने में लगूं। है ना, कितना सुंदर संत लोग भजन गाते हैं ना कि यही चीज तो आती है कि बाहर का रंग तो मिट जाता है, लेकिन जो अंदर का रंग है वह जितना मर्जी धो लो वो मिटेगा नहीं। और कैसा स्वामी जी महाराज ने भी कितना सुंदर आश्वासन दिया है इस बात का। सो बहुत ही सुंदर था। और बिल्कुल स्पष्ट सारा का सारा ऐसी घटनाएं गुरुदेव के साथ जब हुई होती हैं, ऐसे लगता है अभी देखिए कितने 24 साल हो गए इस बात को, लेकिन ऐसे है जैसे अभी हुआ हो, है ना। कितनी, और सबसे प्यारी बात जब वे याद कर रहे होते हैं जब वे याद कर रहे होते हैं कि कैसे वे रंगते हैं। और अगर हमारी इच्छा है कि बाहर का भी रंग लगाएं तो वे लगा देते हैं, पर सिखाने की बात यह है कि बाहर का रंग उतर जाता है, जो भीतर का रंग वे लगाते हैं वो फिर आज स्वामी जी महाराज ने कैसे आश्वासन दिया कि नहीं, वे नहीं उठता। राम जो रंग देते हैं, राम लेते नहीं हैं। ये वाला बहुत ही सुंदर। सो आज तो बहुत इतना सुंदर प्रसाद मिला। आज मन में इसी तरह से ऐसे आ रहे थे विचार, बस ऐसे ही हल्का सा बस आया ही था कि कहीं कोई नकारात्मक ने ना किया हो। और जब ऐसा विचार होता है डेफिनेटली आप कहीं ना कहीं
प्रभु से डिस्कनेक्टेड होते हो तभी तभी आपको ये विचार भी आता है, नहीं तो क्यों आए ये। तो इस तरह से, क्योंकि कई कई घटनाएं ऐसी घट जाती हैं तो ऐसे फिर आपको आ जाता है। पर था तो सही, था तो सही, बस अभी आया ही था तो मुझे मैं काम पर ही थी, उस काम पर ही फोन लगाया तो एक साधिका जी कहती है आज मुझे सपना आया। मैं चुप करके सुन रही। उनका हाँ जी, कहते मैं ऐसे थी और महाराज थे और एक छोटी सी बच्ची उनके सामने बैठी हुई थी और वो आप थे और महाराज कहते कि ये मेरी बच्ची, हाँ इसकी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, ये मेरी बच्ची है। सो और मैं मेरे पास अभी भी तब से लेकर गुरुदेव कैसे थोड़ा सा भी समय नहीं लगाते ये चीज़ है ना सारी काटने में कि नहीं कोई बात नहीं, जैसा भी है मेरे ध्यान में है, ये इस चीज़ का बहुत ही सुंदर। और देखिए इतनी बड़ी बात हुई कि महाराज ने मुझे कहा कि ये लिखो, जो भी महाराज कहते हैं मैं लिख देती हूँ क्योंकि वो मेरा नहीं होता। कई बार मैं टालती हूँ लेकिन वो सही नहीं होता, लेकिन फिर भी मुझे होता है कि महाराज से जैसा भी है महाराज। तो लिखा कि भाई आपके नाम का वृक्षारोपण ऐसे ऐसे करेंगे। तो फिर महाराज मुझे बोले, ये हमने शाम की बैठक में भी किया था, उसके बोलने के बाद कि भाई सभी को देखिए, कई सारे साधक जब महाराज देह में होते हैं तो सभी थोड़ा ना कहना मानते हैं, है ना। और सूक्ष्म में कहना मानना तो बहुत ही डिफिकल्ट और ज्यादा डिफिकल्ट काम हो जाता है, क्योंकि हम देह फोकस होते हैं। तो फिर महाराज बोले कि मुझे कल ही बोले कि अनुपमा यही चीज़ बोले, बहुत डिफिकल्ट होता है। और फिर बोले कि वो उन्हें रहने देना, वो वृक्षारोपण, उनके नाम का वृक्षारोपण रहने देना। मैं क्षमा मांगता हूँ अगर उन्हें इस बात से कष्ट हुआ तो। और मैं पॉज की कि गुरुदेव सूक्ष्म रूप में भी कंप्लीट ओनरशिप अपने पे ले रहे हैं कि उन्हें कहना कि मैं क्षमा प्रार्थी हूँ अगर आपको कष्ट हुआ हो इस बात से कि आप वृक्ष लगाइए। मुझे कहते फिर कभी बाद में कभी कर देना, ऐसे बोले, उनके नाम का बाद में कभी कर देना। मैंने पूछा, मैं कहीं लिखना है? कहते हाँ लिखो। माय गॉड, सूक्ष्म में जो वे हैं इतने विनीत, सूक्ष्म में इतने विनय, सूक्ष्म में भी उनके लिए कोई कुछ नहीं है, झुकना, क्षमा मांगना, सूक्ष्म में भी, क्योंकि आदेश तो वही दे रहे हैं, या आदेश तो वही दे रहे हैं। और उस आदेश को अगर दूसरे लोग नहीं मानते तो कैसे उन्होंने क्षमा मांग ली कि अगर आपको इस आदेश से कष्ट हुआ हो तो। ये है हमारे गुरुदेव, माय गुडनेस। बहुत ही मतलब इससे भाई भरकम प्रसाद होली पर। हाँ, होलिका दहन, हाँ हमारे आज होलिका दहन है। और कितना सुंदर सिग्निफाई करता है, और बहुत ही गजब का, बहुत ही। और देखिए महाराज का ईव है, कितनी भारी भरकम कृपा, बहुत सुंदर। मेरे पास तो शब्द ही नहीं है, अब मेरे ख्याल से मैं कॉम्प्रिहेंड भी नहीं कर सकती, इतनी भारी कृपा है।
सो आज सत्संग के पश्चात हमारा श्री रामायण जी का पाठ आरंभ होगा। खूब झूमे खूब खूब आनंद लीजिएगा। लाइव आएगा और परमेश्वर की बड़ी दया है, बड़ी कृपा है। ऐसे ऐसे इतने सुंदर बीजारोपण वे करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभ मंगल कामनाएं। जय जय राम। आइए हम सीधे सब गुरुजनों का उनके श्री श्री चरणों में जय जय राम, जय जय राम।